नमस्कार दोस्तों, एसबीसी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो सारे बिगिनर्स को तलाश होती है कि ट्रेडिंग कैसे सीखना है। आज हम ट्रेडिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसे आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। आप 100% ट्रेडर तो नहीं बनोगे, लेकिन आप 40% ट्रेडर जरूर बन जाओगे और यही 40% आपको 100% ट्रेडर एक दिन जरूर बना देगा। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना है कि ट्रेडिंग होती क्या है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, तो वीडियो को जरूर चेक करें। एंड इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें कंपनी के शेयर्स को आज ही खरीदना होता है और आज ही बेचना होता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि चार्ट को एनालिसिस करना। तो आपको चार्ट को एनालिसिस करते आना चाहिए, उसकी मूवमेंट को समझते आना चाहिए, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है एंड किस ट्रेंड में एंड किस मूवमेंट में चार्ट रन कर रहा है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। एंड चार्ट की भाषा आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरी चीज ये जानना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। कैंडलस्टिक्स आपको ये दिखाता है कि चार्ट कैसा बिहेव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस लेवल पे बाइंग हो रही है, इस लेवल पे सेलिंग हो रही है, कौन कब खरीद रहा है एंड कौन कब बेच रहा है। ये चीजें आपको कैंडलस्टिक्स से पता चल जाएगी। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होते हैं चार्ट के जहाँ ज्यादातर लोग बाय या फिर सेल करते हैं। एंड आपका काम ये होता है कि उस लेवल पर बाय करना जहाँ लोग बाय कर रहे हैं एंड उस लेवल पर जाके बेचना जहाँ ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। इसी तरह आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस होता है और इसको जानने के सीखने के बहुत से तरीके होते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीका होता है यूजिंग इंडिकेटर्स, मतलब मूविंग एवरेजेस। मतलब चार्ट में अलग अलग लाइंस ड्रॉ हो जाती है। हर एक इंडिकेटर अपने आप में बहुत यूनिक होता है, उसके यूजेस अलग अलग होते हैं। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल फिगर आउट करना होगा और इसका एक ही तरीका होता है कि कुछ भी अगर आपको फिगर आउट करना है तो उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्राई किए बिना एंड प्रैक्टिस किए बिना आपको ये नहीं समझने वाला है। आज हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि इंडिकेटर्स यूज कैसे करते हैं, बट ये एक तरीका है, इस रास्ते आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ आपको ट्रेंड को एनालिसिस भी करते आना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है, ये आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। ट्रेंड को दूसरे शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो ज्यादातर लोगों का मूड कैसा है, बस बेसिकली मार्केट में ये होता है कि जो ज्यादा लोग कर रहे हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव होता है। अगर ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखेगा और ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखेगा। उसके बाद आपको सीखना है प्राइस एक्शन। तो व्हाट इज प्राइस एक्शन? सिंपल वर्ड में अगर इसको समझते हैं तो प्राइस एक्शन इज द स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ प्राइस। सो कैंडलस्टिक के स्टडी को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। लेकिन उस स्टडी को आप आइसोलेटेड देखेंगे या फिर ग्रुप में देखेंगे। जब आप ग्रुप में देखते हैं तो चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखते हैं और थोड़े ज्यादा टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो हमें लेवल्स बनते हुए दिखते हैं और उससे भी बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है। इन सारी एनालिसिस को विदाउट इंडिकेटर अगर स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न की स्टडी, सपोर्ट एंड लेवल्स की स्टडी, प्राइस एंड डिमांड जोन की स्टडी एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न की स्टडी, इन सभी के कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। इसको स्टडी करके आगे क्या प्राइस होगा उस स्टडी को कहते हैं प्राइस एक्शन। जो एक्शन प्राइस लेगा उसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। सो इट इज दैट सिंपल। उसके बाद है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बेसिकली अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करके किस टाइम जोन में क्या पैटर्न बन रहा है इसको स्टडी करके आने वाले लेवल्स को ड्रॉ करना। ये चार्ट पैटर्न 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बनते हैं एंड इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ये सारी बातें सीख लिया तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बट एक कमी रहेगा इसमें, ट्रेडिंग के लिए आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी सेटअप लगा लो, कितना भी चार्ट्स पढ़ लो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो लास्ट एंड फाइनल थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में माइंडसेट। आपका शुरुआत से ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में सीखने के लिए आए हैं। अगर आपने शुरुआत में ही ट्रेडिंग में पैसे कमाने के माइंडसेट से अगर आए हैं तो आपको मैं लिख के देता हूँ कि ट्रेडिंग में आप कुछ नहीं कमा सकते। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, यहाँ आपको इंस्टेंटली पैसा कम ज्यादा होते दिखेगा। डे एंड में ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मंथ के एंड में सैलरी आती है, बट ट्रेडिंग में आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाता है। एंड ये एक नॉर्मल इंसान के माइंडसेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कोई भी डिग्री लेने जाते हैं तो आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं एंड किसी भी फील्ड में अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको 5, 6, 7, 8 या फिर 10 साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग जैसी अनोखी चीज जो आपको अनलिमिटेड पैसा दे सकती है, ये सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अगर आप इसको सीखने के लिए, इसको टाइम देने के लिए अगर रेडी नहीं है तो ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। बिकॉज आपके पैसे इसमें बहुत ज्यादा जल्दी उड़ सकते हैं। शुरुआत में आपको सीखना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है।
इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, सेटअप्स को टेस्ट करना है एंड कम से कम आपको 1 महीना प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको सीखना है। शुरुआत का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ गया तो फिर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। एंड जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने आओगे तो आपको एक छोटे कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।